एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और ये हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये प्राइम फैक्टर जो है इसमें हमें प्राइम नंबर पता होने चाहिए। तो आखिर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो देखिए क्या होते हैं प्राइम नंबर। तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। प्राइम जो नंबर होते हैं इसकी डेफिनेशन होती है ए नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड exactly only by itself and 1। इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, वही सारे हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर हमारे होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 और भी हमारे कुछ प्राइम नंबर है। लेकिन अभी आपको इतने तो कम से कम याद होने ही चाहिए, आपको इतने प्राइम नंबर्स याद होने ही चाहिए। प्राइम अगर हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करना है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमें नंबर होगा उसका हम फैक्टर जब निकालेंगे तो हम अपने इन प्राइम नंबर का यूज़ करेंगे। मतलब कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार से हम सभी का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, हम पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला ही है 140 का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिए पहले हमने लिया 140 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 140 को हमने ब्रेक किया, इवन नंबर है आपको पता है। अगर हमारा यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह हमारा क्या होता है, इवन नंबर। और जो भी इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 के डिविजिबल, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 70 टाइम्स। उसके बाद फिर हमने देखा ये हमारा इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 35। अब ये हमारा यूनिट डिजिट देखा 5 जो है हमारा ओड नंबर है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमारा जो अगला प्राइम नंबर है, देखिए अगला प्राइम नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर 2 होता है। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, हम अगले पे पहुँचेंगे और अगला हमारा है 3। तो फिर हम 3 से चेक करके देखेंगे, अगर 3 से डिवाइड होगा तो हम उसको 3 से ही करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और फिर हमारा आगे वाला जो नंबर है वो है 5। तो चलिए देखते हैं होता है या नहीं। तो हमने देखा अगर हमें 3 का डिविजल पता करना हो तो इसमें जो ये 2 डिजिट दी है, अगर हम इसका सम कर लें और इसका सम ऐसा नंबर दे जो 3 का डिविजिबल हो या 3 की टेबल में आता हो, तो वो 3 का डिविजिबल होगा। था 5 और 3, 8 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 का डिविजिबल नहीं है। तो 3 के बाद अगला नंबर क्या आता है प्राइम का, 5। तो इसको 5 से करते हैं, तो 5 से करेंगे तो क्या आ गया हमारा 7। अब आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है। और आपको याद रखना है कि जो प्राइम नंबर होता है वो ऑलवेज प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। तो ये 7 प्राइम नंबर है, तो ये 7। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा 140 है तो हम लिखेंगे 140 बराबर क्या आया हमारा 2 × 2 × 5 × 7। और इसको 2 कितनी बार है, 2 टाइम है तो 2 की पावर। और ये हमारा हो गया सॉल्व। इसी तरीके से अब हम करते हैं सेकंड है हमारा 156। क्या है, 156। इसको सॉल्व करते हैं तो 156 को सॉल्व करेंगे। 156
इवन नंबर है क्योंकि मैंने बता दिया आपको इवन नंबर हम कैसे पता करते हैं। किसी का भी यूनिट डिजिट या वंस प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो हम उसे इवन नंबर कहते हैं। तो ये 2 का डिविजिबल होगा। जो इवन नंबर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 2 का डिविजिबल होता है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, तो 2 3 जा 2 9 जा। अब देखिए इस नंबर को आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 है और 9 जो है वो ऑड नंबर है जो कि 2 का डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला जो हमारा नंबर आता है वो है 3। तो 3 से करेंगे, 3 का डिविजिबल पता करने का मैंने आपको बता दिया है। दोनों डिजिट जितने भी डिजिट हो सभी का आपस में सम करिए। अगर हमें वह 3 का मल्टीप्लायर मिलता है तो वो ऑलवेज 3 का डिविजिबल कहलाएगा। तो 3 9 और 3 12 हो गया। 12 3 का मल्टीप्लायर है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, 3 का डिविजिबल है। तो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3। अगला जो हमारा नंबर है वो क्या आ चुका है, 13 आ चुका है। तो 13 एक प्राइम नंबर है। देखिए मैंने आपको बता दिया है 2 3 5 7 11 13, मतलब इनमें से कोई सा भी नंबर अगर आपको दिख जाएगा तो सिर्फ डायरेक्ट ही आपको वही लिख देना है। तो 13 आ चुका है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 और 13 1 जा 13। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 3 8 2 5 और इसको सॉल्व करते हैं। 3 8 2 5 को तो देखिए हमने लास्ट डिजिट देखी, यूनिट डिजिट देखी, तो यहाँ पे हमारा वंस प्लेस डिजिट 5 है। इसका मतलब है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हमारा अगला जो आता है वो होता है 3। 3 प्राइम नंबर जो हमारा है, चेक करते हैं क्या 3 का डिविजिबल है। तो देखिए कि चेक कर लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 की टेबल में आता है इसलिए 3 का डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से चेक करेंगे, 5 और 7 12, 12 13 14 और 15, 15 3 की टेबल में आता है मतलब ये 3 का डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अगला नंबर देखिए फिर से, 5 और 2 7, 7 और 4 11 हो रहा है। जो 11 है 11 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है 3 का डिविजिबल नहीं है। तो हमें आगे वाले प्राइम नंबर के पास जाना पड़ेगा। तो आगे वाला हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, तो देखिए पहले 2 फिर 3 और फिर हमारा आगे वाला कौन है, 5। तो हम करेंगे इसको 5 से। 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 8 और 5 13। फिर से नहीं हो रहा है, लेकिन आपको 5 का डिविजिबल पता होगा। जब भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 और 5 हो तो वो ऑलवेज 5 का डिविजिबल होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा और इसके बाद हमारा आ चुका है 17। तो 17 आपको मैं दिखा दूँ, देखिए 17 भी हमारा प्राइम नंबर है तो ये 17 1 टाइम में जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 8 2 5 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 और 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 2 टाइम है तो 5 की पावर 2 और इंटू 17। नेक्स्ट हमारा फोर्थ को देखिए। सॉल्यूशन जो है हमारा फर्स्ट का फोर्थ है, तो फोर्थ नंबर का जो है हमारा 5005, इसको सॉल्व करेंगे। सेम वैसे ही देखिए यूनिट डिजिट कितनी है, 5 है। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर नहीं है। अगर कोई भी इवन नंबर होता तो वो 2 से डिवाइड हो जाता। इसके बाद हमारा नंबर आता है प्राइम नंबर 3। 3 का डिविजन हम कैसे पता करते हैं, जितने भी
यूनिट डिजिट जितने भी डिजिट हैं सभी को हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 5 में 5 जोड़ेंगे 10। 10 जो है 3 का मल्टीप्लायर नहीं है, इसलिए 3 का डिविजिबल ये नहीं है। अगला है हमारा 5, और 5 हम जानते हैं कि 5 का डिविजिबल क्या होता है। तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 और 0 होता है तो 5 का डिविजिबल होता है, मतलब ये 5 का डिविजिबल है। 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जब हमारा अगला नंबर है 5, 5 का भी डिविजिबल नहीं है, तो अगला नंबर जो हमारा प्राइम नंबर आता है, तो देखिए अगला क्या आता है हमारा, पहले 2, 3 और 5। अगर हम 5 से स्टार्ट कर चुके तो हमें पीछे नहीं जाना है, बल्कि या तो 5 या तो 5 के आगे बढ़ना है। तो देखिए 5 के आगे क्या है हमारा, 5 के आगे आता है हमारा 7। तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 7 का डिविजिबल है। तो आप देखोगे 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाएगा 3, उतारेंगे 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। ये आपको समझ में आ गया, मतलब ये 7 का डिविजिबल है। तो कितनी बार जा रहा है, 143 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 का डिविजिबल है, कितनी बार जाएगा, 143। इसके बाद ये 7 से जाएगा क्या, तो आप देख रहे हो 7 2 जा 14, और फिर 3 की रिमाइंडर बच रहा है, तो फिर ये 7 से नहीं जाएगा। और 7 के बाद अगला नंबर देखिए, 7 के बाद अगला नंबर क्या है, 11। ठीक है, तो 11 का डिविजिबल कैसे पता करते हैं, तो देखिए 11 का डिविजिबल पता करते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ दें, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, और बीच वाले नंबर को माइनस कर दो, 4 में से 4 का 0, इसका मतलब है 11 का डिविजिबल है। चलिए ठीक है, डिविजिबल हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको। 11 1 जा 11, 3, 11 3 जा, तो आप देख पा रहे हो कितनी बार में गया, 13 बार में गया। तो 11 कितनी बार में गया, 13 बार में गया। और अगर आप इसको फिर 13 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और इसका ये सॉल्यूशन हो गया। लास्ट जो आपका है 5th, 7429। ठीक है, 7429। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, तो 7429 को हम डिवाइड करेंगे, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन 7429 कैसे डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है। 17 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 4 3 7। अब ये 19 से देखिए, 17 के बाद अगला जो हमारा प्राइम नंबर है, देखिए 17 के बाद अगला क्या है, प्राइम नंबर 19। 19 से जाएगा क्या, तो 19 2 जा 38, और 19 3 जा, और इसके बाद 23। तो 23 जो है 23 1 जा 23। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन।